हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। गाइस, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि यूनिट डिजिट का कंसेप्ट बताऊंगा। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, ये नंबर सिस्टम का पार्ट होता है। इसमें भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं इनके यूनिट डिजिट का कंसेप्ट बताऊंगा, जो रूल होते हैं उनको बताऊंगा। तो गाइस, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। तो गाइस, इसमें मैं यूनिट डिजिट क्या होती है, मान लो हमको नंबर और यूनिट डिजिट में क्या अंतर होता है, नंबर एंड यूनिट डिजिट में क्या अंतर होता है। यदि एक हमारा नंबर है 1 यूनिट होती है, इसमें 1 यूनिट डिजिट होती है। यदि 10 हमारा नंबर है, 10 हमारा नंबर है, तो इसमें 2 यूनिट डिजिट होती है। तो ये नंबर और यूनिट डिजिट में ये होता है कि नंबर जो होता है एक नंबर है, पर इसमें एक ही डिजिट होती है। 10 एक नंबर है, पर इसमें जो 2 डिजिट का नंबर होता है। तो ये होता है कि नंबर जो होता है और डिजिट में वैल्यू की संख्या गिनी जाती है, कितना है 0 1 2। तो ये होता है आपका, हमको यूनिट डिजिट फाइंड करना किसी भी नंबर का। तो हमको सपोज दैट 625 ये नंबर दे दिया, तो ये नंबर का पूछ लेगा हमको यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक बता दो। इसमें क्या होता है कि हमारा लास्ट को जो होता है इकाई होता है, इकाई का अंक होता है, दहाई का अंक होता है, सैकड़ा होता है, ये हजार होता है। इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, हजार होता है। तो जो लास्ट का प्लेस होता है, लास्ट का जो 6 है, इसी को हम यूनिट डिजिट बोलते हैं, इकाई का अंक। हमको इसी को फाइंड करना रहता है, बाकी हमें जो इसकी बाद की जितनी भी वैल्यू रहती है उससे कोई मतलब ही नहीं रहता है। यदि हमको बोल दे सपोज दैट कि इतनी संख्या के हम जोड़ के हमें उसकी लास्ट की यूनिट डिजिट बताओ, 625 प्लस 675, आपको इतनी संख्या को जोड़ना है, 3 संख्याओं को जोड़कर इनकी लास्ट की यूनिट डिजिट बताना है। तो हमको इनको जोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हमको इनकी लास्ट की यूनिट डिजिट बताना है। बस हमको लास्ट की वैल्यू बताना है, कि जोड़ के बताना है कि इसकी लास्ट यूनिट में क्या आएगा। तो हमको सिंपली जो इसकी लास्ट की 5 पड़ता है, लास्ट में 5 पड़ता है, इसकी लास्ट में 5 पड़ता है। तो हमको इनकी जो बाकी वैल्यू होती है उनसे मतलब ही नहीं होता है, बस हमको लास्ट यूनिट से ही मतलब होता है। तो इनका 5 प्लस इनका 5 प्लस इनका 5 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 15 आ गया। अब हमारा इनकी लास्ट यूनिट क्या है 5, इसी से मतलब होता है हमको। यदि हमको लास्ट यूनिट फाइंड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है, लास्ट की यूनिट यही होती है। इस तरह आपको एडिशन आ जाए या मल्टीप्लिकेशन भी आ सकता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि आपको उसको मल्टीप्लाई करना होता है, एडिशन में खाली जोड़ना होता है। जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ये आपको है, ये कोई नंबर दिया है कि इतना नंबर से इतना मल्टीप्लाई करना, तो आपको मल्टीप्लाई किया है, 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर से मल्टीप्लाई किया गया। तो मल्टीप्लाई किया गया, तो इनमें आपको इतना मल्टीप्लाई करना, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। उनकी फिर लास्ट की यूनिट डिजिट आपको बताना है। तो हमको क्या करना है, इनकी लास्ट की यूनिट उठा लेना, इनकी लास्ट की यूनिट आपस में मल्टीप्लाई, बाकी इनकी और अदर डिजिट से कोई मतलब ही नहीं रहता हमको, बस लास्ट यूनिट से ही मतलब होता है। तो 1 5 एंड 5 इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे आ जाएगा 25। तो 25 की लास्ट डिजिट क्या है 5, इसी से हमको मतलब रहता है, यही हमको बताना है लास्ट की यूनिट डिजिट। तो मल्टीप्लिकेशन या एडिशन आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो आप आसानी से उसकी लास्ट की यूनिट पकड़ के फाइंड कर सकते हो। तो गाइस, इसमें 2 से 3-4 रूल होते हैं, उनको आपको जानना जरूरी होता है। पैरल रूल क्या होता है, या उसको नोट समझे या रूल समझे। इसमें क्या होता है 0 1 5 6, यदि लास्ट यूनिट डिजिट में आ रहा है, किसी संख्या के लास्ट में आ रहा है ये डिजिट, तो उसमें नो चेंज होता है। मतलब इनकी कितनी भी पावर कर दे, मतलब सपोज दैट इनकी कितनी भी पावर आप कर दोगे, जैसे 6 की पावर 216 की पावर 216 मतलब 6 की, इसमें लास्ट डिजिट 6 है, इसकी इतनी पावर हम कर दिए, तो इसकी पावर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इनकी यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं आता, बस सेम डिजिट आती हैं। यदि नो चेंज मेथड बोला जाता है इसको, इनकी यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं आता।
कितनी भी पावर कर दे डॉट 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 इनकी एन पावर, मतलब एन की पावर कुछ भी इनफाइनाइट तक आप दर दोगे या कुछ भी पावर दर दोगे, इसकी यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम यूनिट आती है इनकी। ये 0 में 1 में डॉट 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 यूनिट डिजिट 5 आती है, डॉट 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 6 आती। तो हमको बताना है कि सपोज दैट हमको जैसे आपको एग्जांपल देना है 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 करोगे 25 हो जाता है, 5 की पावर 3 करोगे 125 हो जाता है, 5 की पावर 4 करोगे 625 हो जाता है। तो हमको लास्ट इनकी लास्ट यूनिट देगा, लास्ट की डिजिट देखना, इसकी लास्ट डिजिट 5 है, इसकी लास्ट डिजिट 5 है, इसकी लास्ट डिजिट 5 है, इसकी लास्ट डिजिट 5। तो ये पता चलता है कि इसकी 5 की पावर या 6 की पावर या 1 की पावर या 0 की पावर कितनी भी कर दो, उनकी लास्ट की जो यूनिट डिजिट आएगी वो 5 ही 5 0 6 8 जो भी मतलब इनकी वैल्यू उसका रहेगी, इनको फाइंड करना है। यदि 5 को फाइंड करना है तो लास्ट यूनिट डिजिट जो आएगी वो 5 ही आएगी। तो इस तरह होता है। 6 का भी आप देख सकते हो, 6 में भी कितनी भी पावर हो जाए उसकी लास्ट यूनिट 6 से आती। 6 पावर 1 6, 6 पावर 2 36, 6 पावर 3 216, इनकी लास्ट यूनिट डिजिट सभी की 6 ही आती है। तो ये रूल आपको याद करना है, 0 1 5 6 में इनकी लास्ट यूनिट डिजिट सेम ही आती है। अब हमको फाइंड करना है रूल, सेकेंड रूल। इसमें क्या आता है 4 एंड 9। इनमें क्या होता है कि 4 एंड 9 में रूल जो होता है वो सेम लगता है। जैसे हम 4 का आपको निकालना है, 4 में यदि हम 4 की पावर 1 करेंगे 4 आता है, 4 की पावर 2 करेंगे तो 16 आता है, 4 की पावर 3 करेंगे 64 आता है, 4 की पावर 4 करोगे 256 आता है। तो हमें ये पता चलता है कि हर 2 पावर के बाद ये हमारी 2 पावर के बाद रिपीट होती है। हर 2 पावर के बाद जो होती है इनकी जो वैल्यू होती है वो रिपीट करने लगती है, यूनिट डिजिट सेम आने लगती है। 4 की पावर 1 की 4 आया, 4 की पावर 2 की तो 6 आया, 4 की पावर 3 की फिर हमारा 4 आया, 4 की पावर 4 की फिर 6 आया। मतलब हर 2 पावर के बाद उनकी यूनिट डिजिट सेम आने लगती है। तो ये हमें पता चलता है। नोट में है क्या, यदि 4 की पावर यन है, सपोज दैट यन का मान यदि ओड हो, ओड मतलब 1 3 5 7 जो भी हो, मतलब ओड के केस में आए तो उनकी यूनिट डिजिट उस केस में आपका 4 आती है। यदि यन का मान इवन हो, मतलब 2 4 6 जो भी है इवन में हो, तो उस केस में क्या होता है यूनिट डिजिट आपकी उनकी 4 की 6 आती है। जो यूनिट डिजिट होती है वो 6 आती है। तो 4 का यही रूल होता है, यदि 4 की पावर 1 करोगे मतलब 1 हमारा ओड होता है, 4 की पावर 2 करोगे ये इवन होता है। तो इसमें 2 ही चेंज होता है, हर 2 पावर के बाद रिपीट करता है। तो यदि 4 की पावर ओड आ रही है तो आपको उनकी यूनिट डिजिट आपको 4 लिख देनी है। यदि 4 की पावर इवन आ रही है तो आपको उनकी यूनिट डिजिट 6 लिख देनी है। आपको मैं एग्जांपल देके बताऊंगा। एग्जांपल में क्या है, यदि हमको कितना दिया है 414 की पावर 256 ये हमारा इवन है। इनकी इधर की जो डिजिट होती है ना, 4 के बाद कोई भी डिजिट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमको लास्ट की यूनिट डिजिट देखना है। लास्ट की जो इसमें 4 है उसी को हमको देखना है। इसकी पावर 256 और ये 256 क्या है इवन है। इवन के लिए क्या बोला गया था, यदि 4 की पावर इवन हो, यदि 4 की पावर इवन है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 6 होगी। यदि हमारी 4 की पावर सपोज दैट 414 की पावर 255 हो, ये हमारा ओड है, ये वो ओड वैल्यू है। तो इस केस में क्या होती है, हमको इस 2 डिजिट से मतलब ही नहीं होता है। ये जो 414 इसमें 2 डिजिट इधर की है,
हमको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमको लास्ट की डिजिट लेनी है, उसकी पावर देखनी होती है। यदि हमारी ओड है, यदि 4 की पावर ओड हो, उस केस में हमने बताया था कि उसकी यूनिट डिजिट 4 ही होगी। तो ये आपका 4 के रूल के लिए लगता है। सेम केस एक तरफ से 9 के लिए भी बनता है। 9 का हम देखते हैं, 9 का क्या होता है, यदि 9 की पावर हम 1 करेंगे तो 9 आता है, 9 की पावर 2 करोगे तो आपका 81 आता है, 9 की पावर 3 करोगे ये आता है 729 आता है, 9 की पावर 4 करोगे तो ये आपका इसकी लास्ट में यूनिट डिजिट 1 ही आती है। तो हर 2 पावर के बाद, हर 2 पावर के बाद, हर 2 पावर के बाद इनकी यूनिट डिजिट रिपीट करने लगती है। जैसे 4 में की थी उसी तरह हर 2 पावर के बाद इनकी यूनिट डिजिट में फिर सेम आने लगता है। यदि 9 की पावर 1 करोगे तो यूनिट डिजिट हमारी 9 आ जाएगी, यदि 9 की पावर 2 करोगे यूनिट डिजिट हमारी 1 आ जाती है। तो इस केस में हम लिख सकते हैं नोट के हिसाब से, नोट आप डालोगे, नोट में लिखोगे यदि 9 की पावर ओड है, यूनिट डिजिट हमारी उस केस में 9 आएगी। यदि 9 की पावर इवन है, यूनिट डिजिट उस केस में 1 आएगी। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, मतलब यूनिट डिजिट 1। तो नोट में क्या है, यदि 9 की पावर हमारी ओड आए, ओड में कोई भी जाए, A to Z आ जाए, ओड आ जाए, बस उसकी यूनिट डिजिट हमारी 9 ही रहेगी। आपको खाली पहचानना है कि ओड है इवन है, बस आपको इतना ही पहचानना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, उसकी पावर पे कोई ध्यान ही नहीं देना। बस उसकी पावर में आपको समझना कि इवन पावर है या ओड पावर है, बस उसी से आपको फाइंड करना है। ये 4 के रूल में भी और 9 के रूल में, दोनों में लगेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पावर बहुत बड़ी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसको आपको पहचानना है कि ये इवन है या ओड है बस। यदि ओड रहेगी उस केस में क्या होगी, यूनिट डिजिट 9 होगी। यदि इवन है उसकी पावर तो यूनिट डिजिट 1 होगी। जैसे एग्जाम्पल, यदि हमारी 919 की पावर 214 है, 919 की पावर 214 ये हमारी इवन वैल्यू है। हमको ये 91 में नहीं लेना है, लास्ट का 9 लेना, ना यूनिट डिजिट जो होते हैं 9 का फाइंड करना है। बस हमको 214 को देखना है, 214 हमारी क्या है, इवन है, बस इवन है, यूनिट डिजिट आपकी 9 की इवन के लिए 1 होती है। यदि ओड आती, यदि 919 की पावर सपोज दैट 213 होती, इस केस में क्या है, ये ओड है। ओड की पावर में क्या होता है, यूनिट डिजिट 9 का 9 आता है। ये 9 और 4 के रूल के लिए होता है। अब हम थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल में क्या आता है, 2 का, 3 का, 7 का, 8 का, यही बचे होते हैं, इन्हीं का आपको फाइंड करना रहता है। जैसे हमको 2 का, हम 2 का बता रहे हैं आपको, सेम होता है, इसी केस में सबका रिपीट करता है। 2 का यदि हम 2 की पावर 1 करेंगे 2 आता है, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आता है, 2 की पावर 3 करेंगे 8 आता है, 2 की पावर, ये यूनिट डिजिट आ रहा है। यदि 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आता, मतलब, और 2 की पावर 5 करेंगे 32 आता। मतलब हर 4 पावर के बाद, हर 4 पावर के बाद, हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट करती है, इनकी 2 की रिपीट करती है। 2 की पावर 1 करोगे 2 आएगा यूनिट डिजिट, 2 की पावर 2 करोगे यूनिट डिजिट 4 आएगा, 2 की पावर 3 करोगे यूनिट डिजिट 8 आता है, 2 की पावर 4 करोगे यूनिट डिजिट आपकी 6 आता है, ये 6 आता है। तो 2 की पावर 5 करोगे फिर लास्ट की यूनिट डिजिट 2 आने लगता है। मतलब हर 4 पावर के बाद, हर 4 पावर के बाद इसकी वैल्यू जो यूनिट डिजिट होती है वो रिपीट करने लगती है। ये 2, 3, 7, 8 के केस में लगता है। मैं अभी 2 के आपका रूल बता रहा हूँ, तो 2 का केस में ये होता है। और जैसे कि एक चीज और देखा होता है, सपोज दैट हमको बड़ी पावर दे दिए, 2 की 212 की पावर 510, ये हमको दे दी। अब हमको बता दिया कि इनकी ये जो है
इनमें हमारा लास्ट डिजिट क्या है, हमको ये दो डिजिट से कोई मतलब ही नहीं होता, लास्ट की एक डिजिट होती है उसी से हमको मतलब होता है, ये लास्ट का 2 डिजिट है इससे कोई मतलब नहीं है, हमको तो 2 से मतलब है। 2 की पावर 510। अब 510 को हम कैसे, इतनी बड़ी पावर को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमको 4 से इसको डिविजिबल करेंगे। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि हमको लास्ट की 2 डिजिट डिविजन 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल भाई। तो आपको लास्ट की 2 डिजिट से इसको मतलब है, लास्ट की 2 डिजिट क्या है 10। आपको इसको 4 से डिवाइड करना है, इसको 4 से डिवाइड करोगे, यदि 4 से काटोगे तो इसमें जो रिमाइंडर आता है वो 2 आता है। तो हमको इसमें केस में हमको बताएंगे, यदि इफ रिमाइंडर 1 आए, यूनिट डिजिट अब इनकी होगी 2 की यूनिट डिजिट क्या होगी 2 होगी। यदि रिमाइंडर 2 आए, यूनिट डिजिट 4 होगी। रिमाइंडर 3 आए, यूनिट डिजिट 8 होगी। यदि रिमाइंडर 0 आए तो उस केस में यूनिट डिजिट 6 होगी। यदि रिमाइंडर कोई भी चीज को काटते हो, जैसे इतनी बड़ी संख्या है, इसको हम काटे 10 को हम 4 से काटे, इसका रिमाइंडर 2 आए, 2 की केस में क्या था, रिमाइंडर यदि हमारे 2 आए तो यूनिट डिजिट हमारी 4 होगी। यदि रिमाइंडर 1 आ रहा है तो यूनिट डिजिट 2 होगी। यदि रिमाइंडर 3 आ रहा है तो यूनिट डिजिट 8 होगी। यदि रिमाइंडर 0 आ रहा है उस केस में हमारी यूनिट डिजिट 6 होगी। तो ये 2 के रूल के लिए बोलता है। जैसे सपोज दैट एक एग्जाम्पल और देंगे आपको, जैसे 252 की पावर 615, 252 की पावर 615। तो हमको इस 25 से कोई मतलब नहीं, बस हमको लास्ट की यूनिट से मतलब है, इसकी 2 से। अब हमको क्या करना है, इसकी पावर 2 की पावर हो जाएगी 615। अब 615 को हमको 4 से डिविजिबल करना है, पर हमको 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि हमको लास्ट की 2 डिजिट को डिविजिबल करना है, मतलब लास्ट की मतलब 15 को डिविजिबल करना है। आपको 15 को 4 से डिवाइड करना है, 4 से 15 को डिवाइड करोगे तो ये 4 12 होता है, 3 बार क्या, इसमें आपका रिमाइंडर 3 बचता है। रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर 3। यदि रिमाइंडर आपको 3 बच रहा है तो रिमाइंडर ये कहता है, यदि रिमाइंडर हमारा 3 बच रहा है, यदि रिमाइंडर हमारा 3 बच रहा है उस केस में क्या होगा, हमारी यूनिट डिजिट होती है 8। तो ये जो होता है रूल 2 का रूल होता है, पूरा ये 2 का रूल होता है। ये यदि आप ये समझ लिए, हर 4 पावर के बाद 2 की जो यूनिट डिजिट होती है वो रिपीट करती है। यदि रिमाइंडर 1 आएगा तो यूनिट डिजिट 2 होगी। यदि रिमाइंडर 2 आता है तो यूनिट डिजिट 4 होगी। यदि रिमाइंडर 3 आता है तो 8 होगी। यदि रिमाइंडर 0 आता है तो आपका 6 होगी। इसको लास्ट की 4 की डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, यदि हमको लास्ट की 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल करना है। यदि इसकी पावर सपोज दैट आपको 252 की पावर 2536, अब इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी पावर आपको निकाल नहीं पाओगे उसकी लास्ट की यूनिट डिजिट, तो हमको इसको 4 से डिविजिबल कर देना। 4 से डिविजिबल इसको लास्ट की 2 डिजिट को करोगे तो ये आपका डिविजिबल हो जा रहा है, 9 बार जा रहा है, मतलब आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर जब 0 आने लगता है तो उस केस में क्या होगा कि जो कि 2 की यूनिट डिजिट मतलब आपकी निकालना, यदि रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है तो उस केस में हमारा क्या यूनिट डिजिट 6 आएगी। तो आप यहां से फाइंड कर सकते हो, ये 2 के रूल के लिए होता है। इसी तरह 3 का रूल, अब 3 के रूल के लिए कहता है 3 की पावर 1 करोगे 3 आएगा, 3 की पावर 2 करोगे 9 आएगा, 3 की पावर 3 करोगे 27 आता है, 3 की पावर 4 करोगे तो आपका आ जाता है 3 की पावर 3 करेंगे हमारा आपका इसमें आ जाता है 3 की पावर 3 की पावर करेंगे 1 आ जाता है 81। 3 की पावर 3 करोगे 3 आएगा यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट होती है, लास्ट की वैल्यू देखी जाती है। इसमें 3 आई, 3 की पावर 1 करेंगे 3 आएगी, 3 की पावर 2 करोगे 9 आएगी, 3 की पावर 3 करोगे 7 आएगी, 3 की पावर 4 करोगे 1 आती है यूनिट डिजिट। फिर इसके हर 4 पावर के बाद इसकी वैल्यू भी, इसकी भी यूनिट डिजिट रिपीट करने लगती है। तो ये 2 का रूल की तरह काम करता है। इसमें भी रिमाइंडर आपको देखा जाता है, इसमें भी रिमाइंडर देखा जाता है। यदि रिमाइंडर आपका 1 बचेगा तो भी इसकी यूनिट डिजिट 3 हो जाएगी। रिमाइंडर 1 बचता है, यूनिट डिजिट क्या होगी 3 होगी। यदि रिमाइंडर
2 बचता है, यूनिट डिजिट आपका 9 होगी। यदि रिमाइंडर 3 बचता है, उस केस में आपकी यूनिट डिजिट 7 हो जाएगी। यदि रिमाइंडर आपका 0 बचता है, उस केस में क्या हो जाएगी, आपकी यूनिट डिजिट 1 हो जाती है। ये 3 का रूल बोलता है। सपोज दैट हमको एक एग्जांपल लिया, 213 की पावर 721, 213 की पावर 721 है। हमको क्या करना है, इसकी 2 डिजिट से कोई मतलब नहीं होता, इसकी 2 डिजिट से कोई मतलब नहीं होता। फिर इनकी लास्ट की 2 वैल्यू में हमको 4 से डिविजिबल कर देना। 2 डिजिट में लास्ट की 4 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट में आपको शुड बी डिविजिबल। तो आपकी लास्ट की 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड करोगे 7 21 को 4 से डिविजिबल करोगे तो 4 25 20 1 आता। आपका रिमाइंडर जो इसमें आएगा, रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर 1 आ रहा है। यदि आपका रिमाइंडर 1 आएगा तो उस केस में आपकी यूनिट डिजिट 3 हो जाएगी। यदि रिमाइंडर 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 9 होगी। यदि रिमाइंडर 3 आ रहा है, 7 होगी। यदि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उस केस में आपका 1 होगा। तो ये 3 का रूल बोलता है। इसी तरह 7 का भी कहता है। 7 की पावर 1 करोगे 7 आएगा, 7 की पावर 2 करोगे 49 आएगा, 7 की पावर ये लास्ट की यूनिट डिजिट 9 आएगी। 7 की पावर 3 करोगे, 7 की पावर 3 करोगे उस केस में आपका 3 आती है लास्ट की यूनिट डिजिट। 3 की पावर 7 करोगे, 4 की पावर 7 की पावर 4 करोगे, 7 की पावर 4 करोगे तो उस केस में आपकी इनकी लास्ट की यूनिट डिजिट 1 आती है। हर 4 पावर के बाद इनकी भी यूनिट डिजिट सेम रिपीट करती है। तो यदि रिमाइंडर 1 आ रहा है, यूनिट डिजिट इनका 7 हो जाएगी। यदि रिमाइंडर इसका 2 आ रहा है तो यूनिट डिजिट 9 हो जाती है। यदि रिमाइंडर 3 आ रहा है तो इनकी यूनिट डिजिट 3 हो जाती है। यदि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इनकी यूनिट डिजिट 1 आ जा रही है। इस 7 के रूल के लिए लगता है। 8 का रूल, 8 की पावर 1 करोगे 8 आता है। 8 की पावर 2 करोगे 4 आता है। 8 की पावर 3 करोगे, 8 की पावर 3 करोगे तो लास्ट की यूनिट डिजिट 2 आएगी। 8 की पावर 4 करोगे, लास्ट की यूनिट डिजिट इनकी 6 आती है। हर 4 पावर के बाद ये भी रिपीट करता है, हर 4 पावर के बाद इनकी यूनिट डिजिट भी रिपीट करती है, सेम 2 3 7 की तरह। और इनका यदि रिमाइंडर 1 बचता है उस केस में क्या हो जाएगा, 8 आता है यूनिट डिजिट। यदि रिमाइंडर 2 बचेगा तो उस केस में इनकी यूनिट डिजिट 4 आती है। यदि रिमाइंडर 3 बचता है उस केस में इनकी यूनिट डिजिट 2 आती है। यदि रिमाइंडर 0 बचेगा उस केस में इनकी यूनिट डिजिट 6 आएगी। ये इनका रूल बोलता है। तो आपको इनके रूल को पता होगा। यदि यूनिट डिजिट के पूरे कंसेप्ट को आपको पता है तो आपको यूनिट डिजिट के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। एक और रूल है, रूल क्या है वो बस छोटा सा है, ज्यादा नहीं बड़ा। रूल होता है यदि हम इफ 5 का मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर में करते हैं तो यूनिट डिजिट जीरो होती है। यदि 5 में हम कोई भी इवन नंबर जैसे 2 4 6 8 जो भी आ जाए, इवन नंबर आए, उसको हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी लास्ट की यूनिट डिजिट जो होती है 0 आ जाती है। किसी नंबर में मान लो सपोज दैट आप कोई भी नंबर हम एग्जाम्पल देके बता रहे हैं 225, इसका मल्टीप्लिकेशन 222 इंटू 223 इसमें कर रहे हैं तो इतना बड़ा नंबर है। आपको देखो 5 आ रहा है, एक इवन नंबर भी आया, ये 5 है, इसके बाद एक इवन नंबर 2 आ रहा है, तो आपको बाकी कुछ देखना ही नहीं है, आपको इसमें कुछ नहीं देखना है। यदि
5 आ रहा है, इसके बाद कोई इवन नंबर इसमें आ रहा है, तो आपको सीधे उसकी यूनिट डिजिट 0 लिख देनी। तो हमको इसको कुछ फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि इसमें 5 दिख गया, हमको कुछ भी इवन नंबर दिख गया, 2, 4, 6 जो भी इवन नंबर दिख गया, 8, तुरंत आपको यूनिट डिजिट इनकी क्या लेना है, यूनिट डिजिट आप इनको लेना है 0। इसकी यूनिट डिजिट 0 होगी इस केस में। और एक होता है यदि इफ 5 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, किसी ओड नंबर मतलब 3, 1, 3, 5 जो भी में कर दो, ओड नंबर में कर दो, ओड नंबर में करें तो उनकी यूनिट डिजिट फाइव ही आती है। यदि हम 5 का किसी ओड नंबर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट 5 ही आती है। तो हमको देखते ही पहचान लेना है, 225, 223, 255, ये हमको देख लिए। इसमें क्या ओड नंबर आ रहा है, ओड नंबर 3 भी आ रहा है, अब इसमें 5 भी आ रहा है, तो हमको इसकी लास्ट की यूनिट डिजिट 5 ही लिख देना है। इससे कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, ना कि यूनिट डिजिट का निकालना है। बस अब देख लो कि ओड नंबर आ गया इसमें। यदि इसकी जगह पे 9 भी आ जाता, 7 भी आ जाता, या आपका 5 भी आ जाता, या 1 भी आ जाता, तब भी ये इनकी यूनिट डिजिट 5 ही आती। ये होता है आपका। तो हम आपको नोट एक लिख के दे रहे हैं, इसमें आपको देख लेना है। नोट, यदि 5 का मल्टीप्लिकेशन इवन नंबर में करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 0 होगी। यदि 5 का मल्टीप्लिकेशन ओड नंबर में करते हैं तो यूनिट डिजिट 5 आती है। यदि हम किसी 5 का मल्टीप्लिकेशन किसी इवन नंबर में करते हैं, जैसे इवन नंबर 2, 4, 6, 8 एंड जो भी में करते हैं, इसकी लास्ट की यूनिट डिजिट 0 आएगी। यदि हम ओड नंबर में करते हैं 3, 5, 1, 7, 9 में कर दें तो इसकी लास्ट की यूनिट डिजिट 5 आती है। तो गाइस ये था यूनिट डिजिट का कंसेप्ट, जो नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। यदि गाइस हमारी आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो मेरे इंस्टाग्राम लिंक मैं इसमें दे रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करके मुझे वहां से पूछ सकते हो, या मेरे टेलीग्राम लिंक पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस वहां टेलीग्राम में ज्वाइन करके आप वहां कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो यूनिट कंसेप्ट इस वीडियो के तहत। आपको यदि यूनिट डिजिट ये पूरा कंसेप्ट है, मैं इस पर एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा इसमें। तो गाइस यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। थैंक यू गाइस।